हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आए। आज मैं बनाने वाली हूँ होली स्पेशल गुजिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी को पूरा देखिएगा ताकि बीच में कुछ चीज़ें छूटे ना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिनसे हमारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। अब चलिए तो मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैदा। मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो मैदा और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं घी। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, घी या रिफाइंड दोनों यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे आटे को ना हमने दोनों हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से, ताकि हमारे आटे के कण कण में बिल्कुल घी फैल जाए, अच्छे से घी मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे अब मैं एक लड्डू बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम मुट्ठी में आटा लेंगे और इस तरह से लड्डू बना करके देखेंगे। आटे का लड्डू बिखरना नहीं चाहिए, तो समझ जाइए कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा लगा करके तैयार करेंगे। हम यहाँ पे एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जैसे कि हम पूड़ी का आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें आटा गूँथ लेना है और हथेली की मदद से इस तरह से मसलते हुए हम आटा लगा करके तैयार करेंगे। यहाँ पे हमें आटे को अच्छे से चिकना कर लेना है और रेस्ट के लिए रख देना है। उसके बाद हम फिलिंग तैयार करेंगे तो हमारा आटे को अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे सफाई कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत आटा बिखरा है उसको साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में ले रही हूँ मैं बादाम है, काजू है, साथ में ले रही हूँ मैं पिस्ता। पिस्ता ना मेरे पास ना गिरी वाला नहीं था, मेरे पास छिलके के साथ में था, तो मैं यहाँ पे ना छील करके लूँगी पिस्ता को। आप अपनी चॉइस रखिएगा, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हैं वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वही आप डालें, टेस्ट उसके बिना भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिया है और मैंने इतना पिस्ता छील करके तैयार करा है। और ये भी मैं इसी में डाल दूँगी मिक्सर ग्राइंडर में। मैंने इनको हल्का दरदरा पीस लूँगी पल्स मोड पर मिक्सी को घुमाते हुए। तो आप देख सकते हैं चॉपिंग की तरह हमने कुछ बारीक कुछ मोटा रखा हुआ है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी किशमिश को भी अच्छे से बारीक कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है मगज और साथ में लिया है कसा हुआ गोला और साथ में लिया है मावा। मैंने मावे को अच्छे से भून लिया था, बहुत ही अच्छे से भूना था। मावे के अंदर बिल्कुल भी दूध नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच डालूंगी कढ़ाई में घी, और घी डाल करके हम डाल देंगे जो हमने खरबूजे की मींग ली है उसको डाल करके बिल्कुल मीडियम लो गैस पर ही भूनेंगे, वरना तो आपकी सारी खरबूजे की मींग ना बाहर आ जाएगी निकल के। तो आप ना इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी साथ में। इनको भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, बस इनको हल्का सा सेकना है हमें। हमें यहाँ पे कोई इनका कलर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं, बस इनको हल्का सा, यहाँ पे बस हमने इनको हल्का सा भूनना था। तो ये हमारा भुन गया है ड्राई फ्रूट्स। अब यहाँ पे डाल देंगे हम जो हमने नारियल कस के रखा था ना, उसको डाल देंगे। अब यहाँ पे उसको भी डाल करके 1 मिनट के लिए हल्का सेक लेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएँ और टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स तो सिक चुके हैं, अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और उसमें डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच सूजी। अगर आप ज़्यादा सूजी वाली बनाना चाहते हैं तो सूजी और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चम्मच सूजी डाली है। और उसको ना हल्का सा कलर चेंज करना है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, हल्का बस भूनना है। और उसके बाद हम डाल देंगे मावा। तो यहाँ पे मैंने मावा घर का भुना हुआ लिया है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। मैंने घर पे अच्छे से भुना था, ताकि मावे में बिल्कुल भी दूध नहीं रहना चाहिए। अगर आपका मावे में दूध रह जाएगा ना, तो आपकी गुजिया जल्दी ख़राब हो जाएंगी। आप बिल्कुल मावे को अच्छे से बिल्कुल सुखा लेंगे, बिल्कुल भी दूध नहीं छोड़ेंगे ना, तो आपकी गुजिया ना लंबे टाइम तक चलेगी और जल्दी से ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने मावा डाल करके इसको फिर से भून लिया है। फिर से हम 5 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मावे को फिर से भूना है और अच्छे से ये मावा ना पिघल गया है, अच्छे से मेल्ट हो गया और बिल्कुल ड्राई मावा हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी ड्राई फ्रूट जो मैंने भून करके रखे थे। इनको डाल करके हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गैस कर देंगे बंद। अभी हमारा गैस का काम ख़त्म है, अभी हम फिलिंग बना करके तैयार करेंगे। तो मैं डाल रही हूँ अब इसमें इलायची पाउडर आधा चम्मच के करीब। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च पाउडर, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इन दोनों को डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गुजिया के अंदर। अब यहाँ पे हमने ना फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लिया है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिक्स करनी है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, जो गुजिया की फिलिंग है ना, हम इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 2 जगह। अब मैं यहाँ पे एक फिलिंग में मिलाने वाली हूँ बूरा और एक फिलिंग में मिलाने वाली हूँ मैं गुड़। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब गुड़ लिया है और आधी कटोरी के करीब मैंने बूरा मिक्स की है। यहाँ पे आप मीठा अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बूरा को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने ना बूरा को पहले अच्छे से छान लिया था छलनी में, ताकि कोई गांठें ना हो।
तो इसलिए बूरा को ना छान करके मिक्स करें। अब यहाँ पे मैं गुड़ को भी मिक्स कर लूँगी अच्छे से। गुड़ को हमने अच्छे से बारीक कर लिया था, तो गुड़ को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई हैं, आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टॉवल। मैंने यहाँ पे 2 टॉवल ली हैं, हल्का सा उनको गीला कर लिया है, उनको भी हम पास में ही रखेंगे, उनका भी यूज होगा। अब यहाँ पे हम आटा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पे हम आटे के अंदर से थोड़ा सा आटा अलग निकालेंगे और उसमें से ना छोटी छोटी लोइयाँ बना करके हम तैयार करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ना छोटी छोटी लोइयाँ कट कर ली हैं हाथ से। तो इस तरह से आप ना छोटी छोटी लोइयाँ बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ज़्यादा मोटी लोइयाँ नहीं बनाएंगे हम, इसमें ना पूड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। और अगर आपका आटा अच्छे से तैयार होगा ना तो आपकी पूड़ी भी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लोइयाँ तैयार कर ली हैं। इस तरह से बना करके हम रख लेंगे और यहाँ पे ना हम ढक के रखेंगे आटे को फिर से। अब यहाँ पे हम पूड़ी बना करके तैयार करेंगे, एकदम पतली पूड़ी बनाएंगे। जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा और पतला हम पूड़ी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ बेल करके। और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की हल्की मेरी उंगलियाँ दिख रही थी। अब इस तरह से ही हम पूड़ियाँ बेल करके तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे आपको और दिखा रही हूँ पूड़ी बेल के। तो इसी तरह से हम बना करके तैयार करेंगे। कुछ पूड़ियाँ हम बेल करके रख लेंगे ताकि जल्दी से हमारी गुजिया बन जाए। और यहाँ पे हम लेंगे गुजिया मशीन। अब मैं यहाँ पे ना लगा दूँगी थोड़ा सा घी। घी लगाने से क्या होगा ना कि हमारी ना पूड़ी मशीन में चिपकेगी नहीं, तो इसलिए हम घी लगा देंगे। आप ना रिफाइंड भी लगा सकते हैं। अब 1 चम्मच हम लेंगे फिलिंग मावे की और इसको रखेंगे इस तरह से। और थोड़ी सी ना मशीन को हम अंदर की साइड को टेढ़ा रखेंगे ताकि ना हमारी गुजिया अच्छे से बने। और साइड में हमने लगाया है किनारे किनारे पे पानी पूड़ी के, और इसको अच्छे से दबा दिया है। दबाते हुए इस तरह से आटे को कट कर लेंगे और आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे ना 1 चम्मच फिलिंग गुजिया के अंदर काफ़ी रहेगी। उससे ज़्यादा आप भरेंगे ना तो आपकी गुजिया ना सिकते टाइम फटने का डर रहेगा। अब यहाँ पे हम दूसरी पूड़ी लेंगे और मशीन के ऊपर डालेंगे और उसको ना हल्का सा टेढ़ा रखेंगे अंदर की साइड, और फिर से उसमें फिलिंग भरेंगे और किनारी किनारी ना हम लगाएंगे पानी। किनारी पे ना मावे की फिलिंग बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी गुजिया फट जाएगी। और इसको फिर से हम इस तरह से दबा देंगे। दबाते हुए जो एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हम कट कर देंगे। फिर से बना करके इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपकी एकदम परफेक्ट गुजिया निकलेगी। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। मैं आपको एक हाथ वाली भी गोल वाली बना करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं आपको और भी गुजिया बना करके दिखा रही हूँ। आप ना यहाँ पे मशीन का जब भी यूज करें बीच में मशीन को थोड़ा सा ना टेढ़ा ही रखें अंदर की साइड, ताकि हमारी ना पूड़ी थोड़ा सा अंदर की साइड रहे, थोड़ी सी ना मशीन में ढीली पूड़ी हो जाए। अगर आप बिल्कुल सीधी मशीन करके फिलिंग भरेंगे ना तो आपकी गुजिया ना फटने का डर रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अंदर की साइड मोड़ के रखें, तो आपकी गुजिया फटाफट बनती जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुजिया बनाने के बाद गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको मशीन वाली गुजिया तो बना करके दिखा दी हैं। अब मैं बना के दिखाती हूँ हाथ वाली गुजिया। और मैं ये गुजिया ना गोल वाली बना रही हूँ, चाशनी के लिए बना रही हूँ मैं गोल वाली गुजिया। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी रोटी बना करके तैयार कर ली है और मैंने ना इसको भी पतला ही बेला है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कटोरी मीडियम साइज़ की और उससे ना इस तरह से गोल गोल पूड़ी कट करके रख लेंगे। अच्छे से एकसार आएगी पूड़ी, एकदम बढ़िया बराबर कटेगी। तो इसलिए मैंने ना कटोरी से कट करा है। इस तरह से हम पूड़ियाँ कट करके रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ कितना मैंने पतला रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे भी हम 1 चम्मच फिलिंग रखेंगे मावे की और ऊपर से फिर दूसरी पूड़ी रखेंगे और इसको किनारे से हम साइड से इस तरह से दबा देंगे। अच्छे से इसको बिल्कुल सील करेंगे ताकि हमारी गुजिया फटे नहीं। तो इसको पहले से हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सेट किया है। अब एक साइड से कोना लेंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए इस तरह से हम इसमें प्लेट डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अच्छे से फोल्ड करते जाइए इस तरह से। तो आपकी ना अच्छे से गुजिया बन के तैयार होगी। और आपकी ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजिया की लाइन भी कितने अच्छे से बन के तैयार आ रही है, बिल्कुल गुथी हुई। तो इस तरह से आपकी परफेक्ट बन के आएगी। आप इस तरह से दबाते जाइएगा साइड में। यहाँ पे आपकी खजूर वाली गुजिया बिल्कुल बन के परफेक्ट तैयार होगी। इस तरह से आप बना सकते हैं हाथ वाली भी गुजिया। आप गोल भी बना सकते हैं, जैसे कि मशीन में बनती है वैसे भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और गुजिया बना करके दिखाती हूँ। फिर से हम एक पूड़ी लेंगे। हमने यहाँ पे पूड़ी वही छोटी वाली ली है, मीडियम साइज़ की पूड़ी लेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे, फिर ज़्यादा बड़ी गुजिया हो जाएगी। तो एक साइज़ की हम गुजिया बना करके तैयार करेंगे। फिर से इस तरह से हम इसको सील कर देंगे बिल्कुल अच्छे से। और इस तरह से हम अंगूठे की मदद से प्रेस करते जाएंगे और इसको पलटते जाएंगे। और आपकी ना खजूर वाली गुजिया ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
छोटी छोटी लाइन बनाएंगे हम, बिल्कुल छोटी छोटी फोल्ड करेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी खजूर नहीं बनाएंगे हम। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ना अंगूठे से पहले प्रेस करा है, फिर उसको दबाया है और इसको अच्छे से पलटा है। इस तरह से हम पलट देंगे तो आपकी ना गुजिया एकदम परफेक्ट बनती जाएगी। वैसे तो बहुत इजी है बनाना, आप एक दो बार ट्राई करेंगे ना तो आपको भी फोल्ड करनी ये आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने गुजिया बना करके तैयार कर ली हैं कुछ। तो ये देखिए मैंने कुछ मशीन वाली कुछ हाथ वाली गुजिया तैयार की हैं। अब यहाँ पे हम गुजिया फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ना रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया था पहले से ही, और ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे। शुरू में हम रिफाइंड को ना बिल्कुल मीडियम लो गैस पर ही हल्का सा गरम करेंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ गैस पर गुजिया फ्राई करेंगे ना तेल गरम में, तो आपकी गुजिया ना अच्छे से भी ऊपर से अच्छे से नहीं सिक पाएगी और ना दाने दाने बन जाएंगे गुजिया में। तो इसलिए हमने नॉर्मल तेल में बिल्कुल गुजिया को डालना है, बिल्कुल भी हाई टेम्परेचर में नहीं डालना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे गुजिया पे ना हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं। आप यहाँ पे इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने तेल ना बिल्कुल भी ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करा था। अब यहाँ पे हम कढ़ाई को पकड़ के धीरे से हल्का सा घुमा देंगे ताकि हमारी गुजिया ना एक जगह ना बैठे, ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे हम गुजिया को ना पलट देंगे। गुजिया ना पलटी नहीं जाती है, जैसे ही आप पलटने के लिए जाओगे ना वैसे ही वो दोबारा से पलट जाती है। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे पलटी की मदद से गुजिया को पलटते जाएंगे और इनको मीडियम लो गैस पर सेकते जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको बिल्कुल भी हाई गैस नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम लो गैस पर ही गुजिया को फ्राई करना है हमें। तो अब इस तरह से हम पलटी घुमाते जाएंगे कढ़ाई में ताकि हमारी गुजिया ना दोनों तरफ से सिक पाएँ, क्योंकि गुजिया ना एक ही साइड को पलटती रहती है, इसलिए ना हमको इसे बीच में चलाते रहना होता है गुजिया को ताकि दोनों साइड से सिक जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ना गुजिया को पलटी से लगातार चलाते रही थी, तो इसलिए हमारी गुजिया ना दोनों साइड परफेक्ट सिक पाई हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजिया का कलर ना बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और ऐसे ही गुजिया का कलर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी गुजिया सिक चुकी हैं तो हम इसको ना झारे की मदद से निकाल लेंगे। टोकरी में पेपर वगैरह रख के हम गुजिया तभी रखेंगे वरना नीचे से ना हल्की हल्की सील जाएंगी उसकी गर्मी की वजह से। अब यहाँ पे मैंने ना थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दिया था, उसके बाद मैंने गुजिया डाली है क्योंकि तेल बहुत गर्म हो चुका था। तो अब यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई को इस तरह से हिला दिया है ताकि इक्वली तेल चारों तरफ फैल जाए, अच्छे से ये ऊपर से भी सिक जाएँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तेल ना काफ़ी गर्म था, फिर भी मैंने थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दिया था नॉर्मल करने के लिए। जब भी हम गुजिया सेकने के लिए जाएंगे दोबारा तो हमने गैस को बंद कर देना है, तेल को ना थोड़ा सा नॉर्मल कर लेना है, उसके बाद हम गुजिया डालेंगे वरना आपकी गुजिया अच्छे से नहीं सिक पाएंगी। फिर से मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमारी ये वाली गुजिया भी अच्छे से सिक चुकी हैं, हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो हम इनको भी निकाल लेंगे। बाकी की गुजिया हम इस तरह से ही सेक करके तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैं गोल वाली गुजिया सेक करके तैयार करूँगी, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर से तेल को ठंडा कर लिया था हल्का टेम्परेचर पे और उसके बाद मैंने गुजिया को फ्राई करने के लिए डाला था। अब यहाँ पे इनको भी हम पलटते हुए सेक लेंगे गुजिया को हल्का गोल्डन कलर आने तक। और ये गुजिया मैं चाशनी में डालने वाली हूँ तो इसलिए मैंने इनको अलग बाद में फ्राई करा है। और मैंने ये ना थोड़ी सी ही बनाई थी चाशनी वाली गुजिया, क्योंकि चाशनी वाली गुजिया ना कम खाते हैं तो मैंने यहाँ पे कम ही बनाई थी। मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी कि चाशनी वाली गुजिया कैसे बनती है। तो अब यहाँ पे हमारी ये वाली गुजिया भी सिक के तैयार हो गई हैं, अच्छा कलर आ गया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम इनको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हुई थी, चाशनी में डालने के बाद भी ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुई है। तो आप इस तरह से बना करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाली गुजिया भी सिक चुकी हैं तो इनको भी हम निकाल लेंगे, इनको मैं अलग निकाल के रखूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। और मैंने ना यहाँ पे चाशनी पहले ही बना के रख ली थी, जैसे कि हम चाशनी बनाते हैं बिल्कुल सेम वही है। मैंने ना इलायची डाली है कूट करके और इसमें उसके बाद मैंने गुजिया डाल दी है। हमने एक तार वाली चाशनी बनाई थी, इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। गुजिया को हम इस तरह से डिप कर लेंगे, उसके बाद 5 मिनट बाद इनको निकाल लेंगे ताकि गुजिया के अंदर ना चाशनी अच्छे से सोख हो जाए। तो अब यहाँ पे 5 मिनट हो गई हैं तो हमने गुजिया को निकाल लिया है चाशनी में से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये वाली चाशनी वाली गुजिया बनके तैयार हो जाएंगी, जैसे कि मार्केट में चाशनी वाली गुजिया मिलती है ना वैसे ही मिलेगी आपको। अब यहाँ पे मैंने आपको दो तरह की गुजिया बना करके दिखा दी हैं। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, मैंने गुड़ वाली गुजिया भी सेक के तैयार की हैं। तो इस तरह से मैंने गुड़ की ही सेक के तैयार की हैं। अब यहाँ हमारी सारी गुजिया रेडी हो गई हैं बनके। गुड़ वाली गुजिया भी ना इतनी बढ़िया लग रही थी। आप डायबिटीज़ वालों को गुड़ की बना करके दे सकते हैं, जिनको शुगर है उनके लिए गुड़ की गुजिया एकदम परफेक्ट रहेगी। चलिए तो आप भी अपने घर पर होली पे बनाइएगा गुजिया।
तो आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से गुजिया बनाना। और मेरे को कमेंट में बताएं कि कैसी बनी। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होली।